हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10 की मैथ्स का जो चैप्टर 6 है ट्राइंगल, हिंदी मीडियम वालों के लिए त्रिभुज, एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके 6 पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA, एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। हमको क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में ट्राइंगल ODC यानी कि ODC ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ये वाला ODC, यानी कि ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है किसके, ट्राइंगल OBA यानी कि OBA। ठीक है, तो यहां पर ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है इस वाले ट्राइंगल के। अब गिवन क्या क्या है, गिवन दे रखा है हमारे पास BOC 125 डिग्री। अब ये अल्फाबेट जो बीच में होता है यानी कि O जो मिड में है उस वाले एंगल की बात कर रहा है। तो एंगल O कौन सा है, ये वाला, ये कितना दे रखा है 125 डिग्री। यहां पर आपको क्या दे रखा है, एंगल CDO यानी कि एंगल D की बात कर रहा है, तो एंगल D कितना दे रखा है 70 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है एंगल O। एंगल O यानी कि कौन सा वाला, आपको ये वाला फाइंड करना है, एंगल O फाइंड करना है। इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं। दूसरा क्या फाइंड करना है हमको, DCO। DCO कौन सा है हमारा, DCO यानी कि एंगल C की बात कर रहा है तो इसको 2 नाम दे देते हैं। लास्ट एंगल कौन सा फाइंड करना है, OAB यानी कि एंगल A फाइंड करना है, तो इसको एंगल थर्ड नाम दे देते हैं। अब हमको एंगल 1, 2 और 3 फाइंड करना है, तो इस टाइप से आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको यहां पर शो हो रहा है कि जो ट्राइंगल हमारा कौन सा है, DOC। ठीक है, कौन सा ODC दे रखा है सिमिलर किसके, इसके। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो यहां पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास इन ट्राइंगल ODC एंड ट्राइंगल OBA, ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल दे रखे हैं। इसके बिहाफ पर हमको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो ये वाला एंगल बन रहा है हमारा 125 डिग्री, और ये जो एंगल 1 है, जब भी किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई सेमी सर्कल बनता है तो सिंपली वह किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर एंगल। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो उसके लिए हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 125 डिग्री क्या बना रहे हैं, हमारा लीनियर पेयर बना रहे हैं। और लीनियर पेयर कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो यहां लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, दूसरा यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से एंगल 1 निकल जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू, ये यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 125। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो दैट मींस ये आ जाएगा आपका 55 डिग्री। ठीक है, हमको एंगल 1 फाइंड करना था, वो हमने एंगल 1 फाइंड कर लिया है। अब एक चीज तो हमने फाइंड कर ली, अब क्या फाइंड करना है, एंगल 2। एंगल 2 यानी कि DCO आपको फाइंड करना है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब ये फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला जो ट्राइंगल है कौन सा, DOC। ठीक है, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, जिसके बिहाफ पे हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाले कोणों का जो योग होता है, इंटीरियर एंगलों का सम हमेशा इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली यही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो इसमें हमारा एंगल D प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा 180 डिग्री के। ऐसा क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी यहां पर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से हमारा एंगल 2 निकल जाएगा। एंगल D कितना है 70 प्लस एंगल 1 अभी जस्ट फाइंड किया हमने 55 डिग्री, प्लस एंगल 2 आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 125 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 125 को इधर भेज देंगे तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 125। इसको माइनस कर देंगे, जस्ट अभी हमने सेम यहां पर माइनस किया है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 डिग्री। यानी कि एंगल 2 या आप ये भी बोल सकते हैं DCO कितना आया है हमारा 55 डिग्री। दो चीजें हमने क्या कर ली है,
फाइंड कर लिया। लास्ट हमको क्या फाइंड करना है, थर्ड एंगल। थर्ड एंगल यानी कि एंगल ए आपको फाइंड करना है, ओ ए बी फाइंड करना है। तो सिंपली ये कैसे फाइंड होगा, यहां पर ध्यान से देखना। जब हम सिंपली क्या करते हैं कि कोई पैरेलल लाइनें होती है हमारे पास, ठीक है। अब सिंपली हमारा ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल इक्वल होता है किसके, इस वाले एंगल के, ठीक है। अब सिंपली जब हम इस एंगल को देखते हैं, कौन सा वाला, ये वाली जो डीबी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो सिंपली हमारा ये कितना है, 70 डिग्री, ठीक है। अब ये इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा इस वाले एंगल के, यानी कि एंगल ये जो बी है, ठीक है, एंगल बी के। तो जितना ये है उतना ही ये भी होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। तो दैट मींस जितना होगा ये होगा उतना ही ये भी होगा। अब बात आती है इस वाले की। अगर मैं सिंपली दो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी है, अब ये वाली लाइन ऐसी है, ये हमारा एंगल कितना है, 2 है। तो जितना एंगल 2 होगा उतना ही एंगल कौन सा होगा, ये, यानी कि ये वाला, ठीक है। एंगल ये क्या है हमारा, 3 है, ठीक है। तो सिंपली एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। जब भी दो पैरेलल लाइनों पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसके लिए यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, ट्राइंगल। ट्राइंगल दो कौन से दे रखे थे हमारे पास, ओ डी सी, सिमिलर ट्राइंगल, दूसरा कौन सा दे रखा है, ओ बी ए, ठीक है। अब यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल ओ इक्वल है किसके, एंगल ओ के। एंगल डी इक्वल है एंगल किसके, बी के। अब एंगल डी कौन सा है आपका, एंगल डी ये वाला है और एंगल बी ये वाला है। तो यहां पर जस्ट अभी आपको मैंने समझाया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपका एंगल डी था तो इक्वल है किसके, बी के। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के टूल से यह आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली यहां पर भी इससे भी हमें पता चल रहा है। तो दैट मींस वी कैन से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो दैट मींस देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू, एंगल 2 कितना था हमारा, एंगल 2 था 55 डिग्री, तो 3 भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। बस आपको यही फाइंड करना था, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डायग्राम दे रखा था, तो हमने सिंपली उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तीनों एंगल हमको फाइंड करने थे, तीनों एंगलों हमने सिंपल तरीके से फाइंड कर लिए। तो इस टाइप से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using the similarity criteria for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको सिंपली यहां पर क्या करना है कि एक डायग्राम बनाना पड़ेगा सबसे पहले। और डायग्राम के लिए क्या बोल रहा है, हमारे पास ट्रेपेजियम है ABCD, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। तो यहां पर एक हमारा ट्रेपेजियम बनेगा ABCD। अब इसमें क्या कह रहा था कि AC और जो BD है वो क्या है, डायगोनल्स हैं। तो दैट मींस AC यानी कि ये वाली और दूसरा BD ये वाली लाइन क्या है, डायगोनल्स है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे। क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको क्या करना है, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज करके ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगलों को, एक ये वाला ट्राइंगल एक ये वाला ट्राइंगल, इसको क्या करना है, हमको सिमिलर बनाना है और उसके बाद शो करना है OA अपॉन OC इक्वल होगा OB अपॉन OD के। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहां पर जब सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास यहां पर दो ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं। एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास ये वाला AOB, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, तो यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल AOB, ठीक है। एंड दूसरा कौन सा, CO और D, ये वाला ट्राइंगल नीचे वाला, दूसरा ट्राइंगल बन रहा है हमारा ट्राइंगल COD। अब इन दोनों ट्राइंगलों को हमको क्या बनाना है, सिमिलर बनाना है। तो सिमिलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब हम यहां पर देखेंगे, इसको एंगल 1 मान लेंगे, एंगल 1 ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 2 के, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जब वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। दूसरी चीज यहां पर हमको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि जो AB है वह पैरेलल है किसके, DC लाइन के। तो यहां पर जो AB लाइन है वह पैरेलल है DC लाइन के। अब यहां पर AC क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये क्या है, हमारी
ट्रांसवर्सल लाइन है। अब यहां पर ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, इस वाले एंगल के। दैट मींस कहने का मतलब क्या है, एंगल ये, इसको एंगल थर्ड मान लेंगे, ये वाला इक्वल होगा किसके, एंगल इसके, एंगल 4 के। ठीक है, तो सिंपली ये कैसे इक्वल होंगे, जब भी हमारी कोई दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं और उस पर कोई ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मींस ये हमारा एंगल थर्ड इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के। तो यहां पर आपको ये चीज भी लिखनी पड़ेगी, यहां पर क्या लिख देंगे हम, एंगल थर्ड इक्वल होगा एंगल 4 के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि AB पैरेलल टू DC, बिकॉज AC लाइन आर ट्रांसवर्सल। ठीक है, AC लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। सो वी कैन से दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके कारण यहां पर हमारा एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। अब यहां पर सिंपली हमारा क्या बन जाएगा, सिमिलर बन जाएगा। कैसे, यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा ए जो क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, दो एंगल हमारे आ गए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD। ऐसा क्यों होगा, बाई AA क्राइटेरिया से। ठीक है, अब AA क्राइटेरिया क्यों आएगा, क्योंकि जब हम यहां पर ध्यान से देखेंगे, अगर एंगल B को देखते हैं तो B के सामने वाली साइड कौन सी होगी, B के सामने वाली साइड होगी ये वाली OA। ठीक है, हमको क्या निकालना था, OA अपॉन क्या आ जाएगा, इसका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। तो ठीक है, यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर लिखना पड़ेगा हमें OA अपॉन OC। क्या लिख देंगे, OA अपॉन OC इक्वल होगा किसके, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, एंगल A की, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, OB अपॉन OD। क्या आ जाएगा हमारा, OB अपॉन OD, क्योंकि हमने सिमिलर तो प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलरली ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसके सामने वाली साइड ये वाली आ जाएगी और इसके सामने वाली साइड ये वाली आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो सिंपली ये हमने प्रूव कर लिया। अब कैसे प्रूव किया हमने, यहां पर लिख देंगे हम, सिंस ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD। ठीक है, COD ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और यहां पर क्यों हो जाएंगे ऐसे, सो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वली प्रोपोर्शन। सॉरी, यहां पर क्या आ जाएगा, सो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है हमारी, प्रोपोर्शन होती है। तो इस प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं। यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। क्या आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, सिंस ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD, सो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। क्योंकि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती हैं वो उनके क्या होते हैं, सिंपली जो प्रोपोर्शन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो इस टाइप से हमने इसको क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, शो दैट ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको क्या शो कराना है, ये वाला एंगल सिमिलर होगा इस वाले एंगल के। तो सबसे पहले एंगलों को देखेंगे, PQS हमारे पास एंगल कौन सा दे रखा है, ये वाला PQS कौन सा, ये वाला PQS। ये वाला एंगल सिमिलर होगा किसके, इस वाले एंगल के, TQR, इस बड़े वाले ट्राइंगल के। अब सबसे पहले हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल जो दे रखे हैं इनको हम यहां पर लिख देंगे। यहां पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल PQS सिमिलर TQR। ठीक है, ट्राइंगल TQR। अब इन दोनों ट्राइंगलों में जब हम देखेंगे, यहां पर छोटे छोटे बना लेते हैं अलग से, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला पहला ट्राइंगल कौन सा है, PQS, और दूसरा कौन सा है, ये वाला
टी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, यहां पर जो एंगल क्यू है, इसमें भी एंगल क्यू है, इसमें भी एंगल क्यू है, तो ये क्या दे रखा है हमारे पास, 1 और 1 दे रखा है, यानी कि एंगल जो क्यू है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, यहां पर क्या लिख देंगे, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या है, कॉमन, दोनों एंगल क्या है, कॉमन है हमारे पास। दूसरा, जब आप यहां पर देखेंगे जो ये क्यू आर है, इसका प्रोपोर्शनल साइड कौन सी होगी, क्यू एस होगी, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास पी क्यू है, जो पी क्यू है इसका प्रोपोर्शनल कौन सा है, हमारे पास पी क्यू है, ठीक है। यानी कि दो साइडों के बीच में हमारा एक एंगल आ रहा है, तो इसमें हमारा कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, इसमें क्राइटेरिया यूज होगा एस ए एस, यानी कि दो साइडों के बीच में इंक्लूड क्या है, एंगल है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां पर क्या है, ट्विस्ट हमारे यहां पर क्या दे रखा है, पी आर दे रखा है। तो कैसे, यहां पर ध्यान से देखना, जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा प्रोपोर्शनल कौन सा बन रहा है, क्यू आर का प्रोपोर्शनल बन रहा है हमारा क्यू एस, तो यहां लिख देंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू, इसका प्रोपोर्शनल क्या दे रखा है हमारे पास, यानी कि क्यू टी का क्या होगा, पी क्यू होगा, लेकिन यहां क्या दे रखा है, पी आर दे रखा है, तो यहां क्यू टी अपॉन पी आर लिखना पड़ेगा। यहां क्या लिखोगे, गिवन, क्या लिख देंगे, गिवन। अब सिंपली इसको हमें इस फॉर्म में, इस प्रोपोर्शनल के फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, जो पी आर वाला ट्राइंगल होगा वो लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। कौन सा वाला, हमारे पास ट्राइंगल कौन सा, ये वाला पी क्यू आर, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2 और ये दे रखा है हमारे पास 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो यह क्या होगा, सबसे पहले यहां ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां लिख देंगे गिवन, ठीक है। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अब दूसरी चीज यहां पर एक प्रॉपर्टी हमारी यूज हो रही है, जब आप यहां पर देखेंगे, जब हमारे अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या लगेगी, इनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। दैट मींस इस वाले एंगल का अपोजिट साइड ये और इस वाले एंगल का अपोजिट साइड ये, ठीक है। यानी कि जो पी आर होगा वह इक्वल होगा किसके, पी क्यू के, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, जो पी क्यू साइड है हमारी, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। ये कैसे इक्वल होगा, यहां पर लिखना पड़ेगा हमें अपोजिट साइड्स, यानी कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो अपोजिट साइड होती हैं वह क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जब उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस टाइप से हमारे यहां पर क्या बन जाएगा, जो पी क्यू होगा वह इक्वल होगा पी आर के, यानी कि हमको इस पी आर की जगह क्या लाना पड़ेगा, पी क्यू लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ क्या है, पी क्यू है, इसलिए हमें ये प्रूव करना पड़ा। तो यहां पर हमारा क्या प्रूव हो चुका है, सिंपली जो पी क्यू है, पी आर की जगह क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पर जो एंगल हमारे पास जो प्रपोर्शन में आ रहे हैं, कौन सा आ रहा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है। कौन सा वाला, जो हमारा क्यू आर, कौन सा, ये वाला क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये लिख दिया हमने, इक्वल होगा किसके, क्यू टी अपॉन, अब यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, पी क्यू आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है, क्या आ जाएगा, क्यू टी अपॉन पी क्यू आ जाएगा। तो सिंपली इस टाइप से हमने इसको क्या कर लिया है, प्रोपोर्शनल प्रूव कर दिया है। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली जो ट्राइंगल हमारे कौन से हो जाएंगे, ये वाले ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, किसकी प्रॉपर्टी के कारण, यह आ जाएगा हमारे पास बाय एस ए एस प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर लिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है, डायग्राम को हमने बिल्कुल अलग अलग करके आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय।